हेलो एवरीबॉडी, मैं हर्ष आनंद आप सभी का श्योर 60 के लाइव प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। लाइव कहो या ऑनलाइन कहो, नाम इसमें है श्योर 60 ऑनलाइन। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ सभी साथियों से। सबसे पहला अनुरोध है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, जैसे गुरुकुल वाले सभी ज्वाइन करते हैं ज़्यादातर। तो करना क्या है कि सैटरडे को जैसे ही फ़ोन मिलता है, सबसे पहले हर्षानंद सर का आपको याद आना चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले ये अपने स्टेटस में लगाना है, शेयर करना है हर जगह जहाँ भी संभव हो सके। ठीक है, चलिए। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप 100% सफल हों। ठीक है, नारायण का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन पहले वीडियो शेयर करेंगे तब। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। चलिए, आज का QIP है, इसको निपटा लेते हैं, फिर कल वाला करेंगे। पहला क्या है कि वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति दो भाषा बोलता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई या डाई का मतलब होता है दो, इसका मतलब एक, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वाड या टेट्रा का मतलब होता है चार, पेंट का मतलब होता है पाँच, हेक्स का मतलब होता है छः, सेप्ट का मतलब होता है सात, ओक्ट का मतलब होता है आठ। ठीक है, नोना का मतलब नौ, डेक का मतलब 10। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को पता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना और इसको आपको सीखते चलना है। तो बाई लिंगुअल, बाई माने दो, लिंगुअल माने भाषा, जो दो बहु द्विभाषीय, इसको हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए, साकेत शर्मा, आज मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं हुआ, पता नहीं, मे बी हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी, अभी सर है नहीं। अगला, बाकी आप जानते हैं, मल्टी वही, मोनो माने सिंगल, ट्राइलिंगुअल माने तीन भाषीय ज्ञान। अगला है नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि नीदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब या तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या यहाँ सब्जेक्ट होगा, दोनों, नाइदर राम नॉर श्याम। तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। जो भी वर्ब होगा, कौन से, ये सब्जेक्ट नज़दीक में, तो इसके हिसाब से। तो नॉर हिज फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से आर लग जाएगा। तो जिसमें ऐसा ऑप्शन है उसको टिक कर लेना है, नॉर हिज फ्रेंड्स इज, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए? अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कहता है कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन रिव्यूड बाय द सुपरवाइजर थॉरोली। अब देखिए, मैं आपको समझाया था, फिर से समझा देता हूं। पैसिव से एक्टिव कैसे करते हैं? देखिए, पैसिव है, इसे एक्टिव कैसे करेंगे? जो समझदार है वो समझ लेंगे, नहीं जो रट लेंगे। अगर इज एम आर प्लस V3 है तो वर्ब बदलेगा या तो V1 में या तो V5 में। अगर वॉज वर प्लस V3 है तो वर्ब बदलेगा V2 में। शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं। अगर बीन प्लस V3 है तो वर्ब बदलेगा हैज, हैव या हैड, ये दिया रहेगा याद रखना, प्लस V3 लगा देना है। ठीक है, अगर बीइंग प्लस V3 है पैसिव वॉइस में तो एक्टिव में बदल जाएगा V4 और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा। अगर बी प्लस V3 है तो पैसिव में बदल जाएगा मोडाल या टू प्लस V1 में। ये ध्यान में रखना है। तो इसी के हिसाब से आपको पैसिव से एक्टिव चेंज करना है। पैसिव से क्या चेंज करना है?
एक्टिव चेंज करना, इसका वाइसे वर्सा भी हो जाता है, एक्टिव से पैसिव भी हो जाता है। तो यहाँ पर बीन प्लस V3 है, तो बीन प्लस V3 होता है तो क्या होता है, बीन प्लस V3 में हैज हैव हैड प्लस V3, हैज दे ही रखा है ना, तो यहाँ V3 लगा दीजिए, रिव्यूड रहेगा V3, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, है ना, हैज रिव्यूड इसमें है, ये वाज, ये वाज, ये हैड है, गलत है। जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा सिर्फ उसी पे काम करना, पूरे सेंटेंस से मतलब ही नहीं आपको, नरेशन वॉइस में ऐसा ही करते हैं, क्योंकि आजकल लेंदी लेंदी क्वेश्चन पूछेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, वर्ब को मिला के आगे बढ़ जाना है। समझ में आया? ठीक ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, शी गेव मी अ नाइस डैश ऑन माई हेयर कट। जब मैं बाल कटवाया तो हमारी जो बंदी है वो क्या की, नाइस डैश दी, तो कॉम्प्लीमेंट दी। तो कॉम्प्लीमेंट वाला कौन वाला होता है, एक होता है COMPLEMENT, इसका मतलब होता है पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। एक होता है COMPLIMENT, इसका मतलब होता है तारीफ करना, बधाई देना, बधाई देना, ठीक है, किसी का तारीफ करना, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन सा आंसर है, एक बार में, कॉम्प्लीमेंटे है, ये गलत है स्पेलिंग, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, तो डी इज आर करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी को? अगर समस्या है तो पूछ सकते हैं कमेंट से। कल एनालिसिस वाला मॉक टेस्ट कल करवा दो, आप अभी करवा दूंगा साकेत भाई, ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आज वाला कर लेते हैं, कल वाला रह गया था उसको करवा देंगे, चिंता ना करें। आवाज़ अब ठीक है ना, पहले जैसा तो आवाज़ नहीं है वैसा, जो शिकायत रहता था हमेशा कि आवाज़ ठीक नहीं, आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है, अब सही है। अगला है सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आंसर। आंसर करना मतलब रिप्लाई करना, सिनोनिम, रिमेंबर माने याद, रिकॉल माने क्वेरी माने प्रश्न, जानते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है क्वेश्चन में, आगे बात कर लें। परमिट माने किसी चीज को परमिट करना, अलाउ करना, अलाउ करना, आने देना। परमिट का मतलब अलाउ, अलाउ का मतलब आना जाना। परमिट क्या होता है, आना जाना, आने देना, जाने देना, इसी चीज को परमिट बोलते हैं, है ना। तो रिमेन माने तो इसका उल्टा हो गया, रिमेन है ना, आ रहा है ना जा रहा है, रुका हुआ है, बने रहना। कंटिन्यू भी सेम है। एक्सक्लूड माने अलग करना, तो जो बच गया डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब क्या होता है, हर जगह फैलना, तितर बितर होना, इधर भी फैल गया, इधर भी आने का अलाउ है, इधर भी आने का अलाउ है, तो उसी चीज को डिफ्यूज बोलते हैं। डिफ्यूज इज द करेक्ट सिनोनिम, ठीक है। तो बीज आर करेक्ट आंसर, बोलिए हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहते हैं, क्या कहता है कि होमोनिम निकालना है किसका, टीयर। तो देखो टीयर का अब मीनिंग समझना है, कभी कभी होता है स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, जैसे नाउन के रूप में यूज हुआ है, कभी कभी मीनिंग बेस्ड होता है। तो इसमें ही हैड टू टीयर द एनवेलप, यहाँ पर टीयर का मतलब कट करना, टीयर मतलब फाड़ना कह सकते हैं। तो जहां जहां मीनिंग फाड़ना होगा वह वो वाला आंसर नहीं होगा, कॉज द ऑडियंस टू टीयर। ये टीयर का मतलब रोना हो रहा है, टीयर माने आंख से आंसू आता है ना, वो भी टीयर बोलते हैं। ही फाउंड ए स्मॉल टीयर, ये भी फटा हुआ टुकड़ा की बात कर रहा है। डोंट टीयर पेपर, फाड़ना यहाँ भी मतलब है। ये यूज द टेप टू फिक्स द टीयर, ये भी फटे हुआ को फिक्स करने के लिए टेप से जोड़ने की बात कर रहा है। तो देखो इसका टीयर का मतलब ही फाड़ना हो गया, इसके टीयर का भी मतलब फाड़ना हो गया, फटने से रिलेटेड है, और इसके टीयर का भी मतलब स्मॉल गैप है, फटा हुआ है कॉर्नर में। समझ में आ रहा है? तो तीनों का मतलब सेम हो गया, तो जिसका मतलब फाड़ना नहीं होगा वही वाला अपना आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का भी मतलब फाड़ना है, इसका भी मतलब फाड़ना है, इसका भी मतलब फाड़ना है, इसका भी मतलब फाड़ना है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, रोना हो गया, तो आंसर कौन होगा? समझे कि नहीं समझे? होमोनिम वाला क्वेश्चन आ रहा है आजकल, ज्यादा आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है द मीटिंग वॉज हेल्ड। देखिए हेल्ड, होल्ड ऑन होता है, चाहे होल्ड
अप होता है। अब होल्ड अप माने क्या होता है? थोड़ा देर के लिए किसी चीज को रोक देना, जैसे होल्ड अप योर ब्रेथ, रोके हैं। होल्ड ऑन माने सपोर्ट करना होता है, जैसे मान लो होल्ड ऑन, हाथ लगाओ नीचे से सपोर्ट दो, तो होल्ड ऑन मतलब सपोर्ट, सपोर्ट करना। और होल्ड अप माने क्या होता है? थोड़ा देर के लिए रोकना, डिले करना, डिले करना। समझ में आया? सपोर्ट करना, है ना? समझ रहे हैं बात को? तो अब यहां कहता है कि द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन, अपॉन तो हो गई नहीं, या तो होल्ड अप कहिए या होल्ड ऑन कहिए। तो यहाँ द मीटिंग वॉज होल्ड अप फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए डिले किया गया, रोका गया, थामा गया। तो आंसर होगा होल्ड अप। होगा कि नहीं? है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 84। अस्लीप ऑफ टंग मने होता है जवान फिसल गया, है ना? ये कविता सुने द्विवेदी जी वाला, बाई आंख चल गई, है ना? तो क्या होगा इसका मतलब, जल्दी से बताइए। इसी के साथ साकेत भाई, चिरंजीत मंडल, छोटा वाला माइक का यूज क्यों नहीं? आवाज सही नहीं है क्या? चितरंजन, अगर पॉसिबल हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि, जी 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 बिल्कुल चितरंजन भाई, एकदम रिक्वेस्ट नहीं, आपका हक है। ठीक है, एकदम करेंगे 144 वाले का डिस्कशन, अभी इसके बाद ही करेंगे। और कोई बात? आवाज तो ठीक है ना आज? आवाज सही है या नहीं, बताइए हाँ कि ना। आवाज सही है हाँ कि ना? कल वाला करेंगे प्रभु, ठीक है, इसके बाद ही करेंगे। द शेफ burned his hand and let out a slip of tongue. स्नेहा केयरफुली प्लान्ड हर स्पीच, स्नेहा ने अपना स्पीच केयरफुली प्लान किया टू इंश्योर अ स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई प्रिपरेशन तो करता नहीं, तो टू अवॉइड अ स्लिप ऑफ टंग, अगर इंश्योर के बदले अवॉइड कह दें तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन है नहीं तो ये भी आंसर नहीं होगा। सुनीता लॉस्ट हर बैलेंस while walking and had a slip of tongue, slip of the tongue। आगे भी पढ़ के, रवि मिस स्पोक, रवि गलती से कुछ बोल गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तो ये वाला ठीक है ना, ज्यादा सुटेबल है। समझे? साउंड कम है, अभी भी कम है। आज तो यार एकदम सब लोगों ने एकदम जबरदस्त ठीक करा है, हम लोगों ने मिल करके, पता है क्या, कल रात भर मिल के हम लोग ठीक किए हैं। और एकदम यहाँ तो बिल्कुल ओके दिखा रहा है, जबरदस्त तरीके से। अब हेलो, हेलो, यहाँ तो एकदम जबरदस्त दिखा रहा है प्रभु। 0 डेसिबल, -10 डेसिबल लेके देखो। हेलो, हेलो, ये तो थोड़ा कम हो जा रहा है। 0 डेसिबल पे ही ठीक है आवाज तो। जीके जीएस का किसी तरह से साकेत शर्मा तो, एक बार तो गौरव सर को ये बात बोलिएगा, जीके जीएस का डिस्कशन अगर सर करवा सकते हैं तो पांडे सर, गौरव सर या डमीवाल सर को बोलिए, है ना? या फिर मैं आपके बिहाफ पे बोल दूंगा कि सर जीके जीएस के लिए बोल रहे थे, थोड़ा अभी तो जरूरत तो है, बात तो सही है आपका। ठीक है साउंड, हाँ ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये समझ पाए। अगला है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट में जुगाड़ लगाना है। क्या लगाना है? जुगाड़ लगाना है। कैसे लगाएंगे वो देखिए। कहता है कि द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप चेंज द एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन है एस्ट्रोनॉमी को बदल दिया। साइंटिस्ट्स कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, डिस्टेंट माने दूर होता है, दूर तक के गैलेक्सी को साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे डिस्कवर्ड स्टार्स नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, वे लोग ऐसे तारे ढूंढ पाए जो नेकेड आइज माने खुले आंखों से संभव नहीं था। अर्लियर नॉलेज वॉज लिमिटेड टू नियर बाई सेलेसियल बॉडीज, अच्छी बात है।
न्यू टूल ओपन द होल न्यू यूनिवर्स। अब एक बात समझिएगा, ये जो नया मशीन आया वो होल न्यू यूनिवर्स को ओपन किया। एस्ट्रोनॉमी बिकेम अ प्रेसाइज साइंस, एक संक्षिप्त में साइंस बन गया एस्ट्रोनॉमी। अच्छी बात है। तो इसको देखते हैं, इसको टैकल कैसे करना है। टैकल यूं करना है कि जब ये सारे सेंटेंस पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक बात आता है कि इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप चेंज द वर्ल्ड। पहला सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। अब दो ही बात हो सकता है, या तो पहले इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करे या तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करे, माने बट करके हिसाब चेंज करे, यही दो हो सकता है। अब मामला क्या है कि साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व, ये इसी के पॉजिटिव में है, ठीक है। दे डिस्कवर्ड स्टार्स नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। तो समझिए बात को, दे तो तब आएगा जब पहले साइंटिस्ट का चर्चा करेगा, समझें। दे का यूज, जैसे ही का यूज तब होगा जब पहले कहीं राम का चर्चा होगा। बिना सब्जेक्ट आए प्रोनाउन कैसे आप लिख सकेंगे? बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पी पहले आता होगा क्यू के। समझ रहे हैं? पी पहले, तो क्यू के, पी क्यू सब में है क्या? अच्छा, पी पहले आता होगा क्यू के। अच्छी बात है। और आगे बात करते हैं, तो ये तो पहला सेंटेंस अपना बनेगा नहीं, ये तो सीधा हो गया, पहला सेंटेंस है भी नहीं। द न्यू टूल, अब पहले इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप का बात किया है, तो यहां पर हम एक बार जा सकते हैं कि जो नया टूल है जो इसका इन्वेंशन हुआ है, ओपन द होल न्यू यूनिवर्स, एक नया यूनिवर्स को ढूंढ दिया है। समझ में आया? और दूसरा ये कह सकते हैं कि अर्लियर नॉलेज वाज लिमिटेड टू नियर बाई सेलेसियल बॉडीज। ये इसको क्या कहता है कि पहले पुराने तरीके से जब इन्वेंशन हुआ तो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो हम मशीन ले आए हैं, पहले काम कितना मुश्किल था, है ना। पहले काम कितना मुश्किल, देखो हम समझिए बात को। मैं नया मशीन ले आया, आपसे मैं बोल रहा हूं, मैं नया मशीन ले आया, अब कहूंगा इसका एक्सप्लेनेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए पीछे होना पड़ता है। तो कहते पहले काम कितना मुश्किल था, अब पता है, अब इस मशीन का यूज करो, तुमको सारा चीज आसानी से करने में मदद मिलेगा, ये कहते हैं। तो दोनों बातें हैं, या तो ये या तो ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम आर को पहला सेंटेंस लिया, एस को पहला सेंटेंस ले, तो दोनों से शुरू है, आर से भी शुरू है, एस से भी शुरू है। तो एक और आपको स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा आर से और एस से। तो अर्लियर नॉलेज वाज लिमिटेड टू नियर बाई सेलेसियल बॉडीज, ठीक है। साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज। Knowledge was limited to distant celestial bodies, or the new tool opened a whole new universe. Earlier knowledge was limited to, S के बाद earlier knowledge was limited to, but now scientists को observe distant, P Q, they discovered stars not visible to naked eyes. R के बाद P, R के बाद R P, P R, R के बाद P जाएगा, P के बाद R नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये हिसाब लग गया। अब मैं आपको समझा दूं। होता क्या है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा है, समझिए। कहता है कि इस सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए एक कदम राइटर पीछे जाता है कि अर्लियर जो है, पुराने जमाने में जब टेलीस्कोप नहीं था, तो नॉलेज वाज लिमिटेड टू नियर बाई सेलेसियल बॉडीज, नजदीक के सेलेसियल बॉडीज तक ही नॉलेज लिमिटेड था। और अब कहता है कि नाउ, अब साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज। अब क्या हो गया है? अर्लियर, देखिए बात समझिए, अर्लियर और नाउ, यहां नाउ छुपा हुआ है इसमें, समझिएगा बात को। दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। पुराना बात करेगा, अभी मैं समझाया था मशीन के बारे में कि पहले तुम्हारा काम डिफिकल्ट था, अब आसान हो जाएगा इससे।
तो पहले अर्लियर का चर्चा कर दिया कि अर्लियर नॉलेज वाज लिमिटेड, बट नाउ साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज। आर के बाद पी आ गया। अब अब उस टेलीस्कोप के बारे में कह रहा है कि द न्यू टूल, ये जो नया मशीन बना, क्यों क्यों ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसका क्यों का आंसर दिया, क्योंकि जो ये नया टूल है ये एक नया यूनिवर्स खोल दिया है ना। और दे कुड डिस्कवर, दे डिस्कवर्ड, इसके थ्रू ये कह रहा है कि इन लोगों ने क्या किया है, तारे विजिबल टू, वैसे वैसे तारे का खोज किए जो नेकेड आई से संभव नहीं था। और कहता है कि एस्ट्रोनॉमी बिकेम ए प्रिसाइज साइंस, जिसके कारण परिणाम स्वरूप एस्ट्रोनॉमी एक साइंस बन गया। तो आई थिंक सी इज द करेक्ट वन। हालांकि ये भी थोड़ा फिट बैठता है, ये भी ए भी फिट बैठता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? फायदा सर, कल से एग्ज़ाम है। अच्छा, कल से ही एग्ज़ाम शुरू हो रहा है ना, ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए इसके बाद बात करेंगे बहुत। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए भी थोड़ा फिट बैठ रहा है उस हिसाब से, सी मेरे हिसाब से ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर एग्जामिनर देगा उसी के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। थेथोलॉजी वाले ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। आगे बढ़िए। कन्वर्ट द प्रोवाइडेड बिलो सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अभी समझाया था कि वॉज बेक्ड है, तो ये वॉज कट जाएगा, बेक्ड हो जाएगा, और मैरी इधर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मैरी बेक्ड द केक, द केक इधर आ जाएगा, फॉर हर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। मैरी इज बेकिंग, बेक्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87, इसको करके दिखाइए। सिंपल है। देखिए, एक बात समझा देता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप 5 जगह हथौड़ा मारेंगे। कहाँ कहाँ? पहला इस पे, तो सेड टू किसके हिसाब, अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड में बदलेगा, अगर प्रश्नवाचक होता तो आस्क्ड में बदलता, इंपेरेटिव होता तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज ऐसे में बदलता। तो यहाँ टोल्ड हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, चूंकि ये इंपेरेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस है तो दैट में बदल जाएगा। ये 2 जगह हमने चोट मार दिया। अब ये यू है तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ही हर ब्रदर का ही हो गया। और वर है तो हैड बीन में बदलता है। 4 जगह तो हमने थोड़ा मार दिया। अब इतना ही में ऑप्शन मैच करवाना शुरू कर देंगे 2-3 शब्द से ही। तो रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही हैड बीन, ये ठीक है। रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही, गलत है, गलत है। हैड बीन नहीं है इसमें, ये भी गलत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एकदम गलत होने का कोई संभावना ही नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। नॉलेज होते हुए भी गलत करके आ जाएं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको नॉलेज है, मुझे पता है, आप सभी एकदम परम ज्ञानी हैं। बाकी के भारतवर्ष के किसी भी स्टूडेंट से हमारे गुरुकुल के छात्र तो कम से कम आगे हैं। समझ में आ रहा है? बाकी बच्चे भी हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं आप हड़बड़ा करके गलत करके ना आ जाएं और बाद में अफसोस करना पड़े। एकदम सटीक तरीके से टिक लगाएंगे आंसर का। ठीक है ना? चलिए। माई अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। देखिए, जो अच्छा भोजन को पसंद करता है उसको बहुत ज्ञान है। भोजन का ज्ञान होना और भोजन का टेस्ट पारखी होना, दोनों में फर्क है। कलिनरी कहने का मतलब होता है आर्ट ऑफ कुकिंग या वैरायटी ऑफ कुकिंग। कुजीन, कुजीन भी बोलते हैं। अब एक है कनौजर और एक है गौरमेट। एक है चौफर, कहने का मतलब तो ड्राइवर होता है। ये तो गया। दोनों सिनोनिम है, दोनों सिनोनिम है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा बारीकी का अंतर है। ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है, मैं होटल मैनेजमेंट किया हुआ हूँ, तो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। कॉनर्सर कहने का मतलब क्या होता है कि टेस्ट से ज्यादा रिलेटेड है ये, टेस्ट ऑफ फूड। ये है टेस्ट प्लस नॉलेज।
बस दोनों में फर्क ये है। तो ये वाला हो जाएगा। बाकी शब्दों के जाल में मत फंसिएगा, शब्दों के जाल में फंसेंगे तो फिर फंस जाएंगे। इसको याद रखिएगा, टेस्ट प्लस नॉलेज और टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, इसी से बात, वैसे दोनों सिनोनिम है, दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला है, चलिए इसको देखिए एक बार, कमेंट करिए। देखिए, मैं करूं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना छाया। कर लिए? देखिए, मामला क्या है। हनी एंड्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। हनी एंड्स की बात करें इंडिपेंडेंटली, दे तब आएगा जब पहले किसी का चर्चा होगा। दे तब आएगा जब पहले किसी का चर्चा होगा, बिना उसके दे नहीं लगेगा। अदर कैसल, सॉरी अदर कास्ट्स है इंक्लूड, तो अदर कास्ट्स तब आएगा जब पहले एक का चर्चा होगा। तो दिस कांट बी, दिस कांट बी, ओनली सम हनी एंड्स, ये भी ओनली सम हनी एंड्स। तो पहला सेंटेंस हमारा पी बनेगा, और जैसे ही पी बना तो पहले ऑप्शन देखेंगे। हालांकि ऑप्शन में एक ही है, तो जब एक ही हो तो बहुत ज़्यादा 3 5 करने का जरूरत नहीं है, समय है तो फिर वेरीफाई कीजिए, नहीं तो टिक लगा के बढ़ जाइए। समझ में आ गया? चलिए, अभी समझाया था कि जैसे राम है, पहले राम आएगा तब ना ही आएगा। राम हैज डन दिस वर्क, फिर बोलेंगे ही हैज, तो पहले सब्जेक्ट आएगा तब ना उसके बदले में प्रोनाउन आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने काम किया, तो हमको पता चला कि फर्स्ट सेंटेंस शुड बी पी। ठीक ना? चल बहुत बढ़िया, गजब। अगला सेंटेंस है, गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। किसी के फेवर में कंप्लीटली गिव अप कर देना माने त्याग देना, माने सरेंडर कर देना, इसी से खत्म हो गया है। गिव अप का मतलब ही होता है सरेंडर। फॉरफिट माने नकली होता है। कोसाइन माने होता है सहमति होना, सहमति। साथ साथ वेवर माने वो वेव कर देना, वेव ऑफ कर देना माने छोड़ देना। डिस्काउंट जैसे बोलते हैं, पैसा इतना वेव ऑफ कर दो, तो उसको बोलते हैं। अगला है, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। फिर से अरेंजमेंट है, चलिए इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए, अभी समझाए हैं। जो गुरुकुल वाले हैं कर लिए हैं वो अच्छी बात है, जो बाहर वाले हैं नहीं किए हैं उनको करने का आवश्यकता है। देखिए, मैं करूं, कहता है शी पार्टिसिपेट्स, तो शी है, इसका मतलब है कि पहले अगर, देखिए अगर कहीं किसी में सब्जेक्ट नहीं रहेगा इसका तो मान लेंगे कि सी से ही शुरू होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट निकलेगा तो पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। ये बात समझ में आया है कि नहीं है? तो विनीता, हाँ सब्जेक्ट तो है ही विनीता। चलिए, शी कैन, नाउ शी हैज, तो भाई मेरे शी पहला सेंटेंस ना बनेगा, बनेगा बी। अब बी से कितना सेंटेंस है? एक ही है, तो यही वाला आंसर होगा डी। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। बहुत बढ़िया, गजब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शी कुडंट कंटिन्यू विथ हर डैश डाइट टू रिड्यूस हर ब्लड शुगर। वो डैश डाइट के साथ कंटिन्यू ना कर सकी ब्लड शुगर को रिड्यूस करने के लिए। अब भाई मेरे ब्लड शुगर रिड्यूस करना है, तो जो एक डाइट उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब किया उसको बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट के साथ मेंटेन्ड डाइट, प्रैक्टिस डाइट, शॉर्टेंड डाइट नहीं होता, डाइट के साथ बैलेंस डाइट ही होता है बस। ओवर डाइट, बैलेंस डाइट। अब बोलते हैं ओवर डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है ना, बस। अगला है 93, एंग्जाइटी इज क्या क्या कहता है कि स्पेलिंग एरर है। एंग्जाइटी
इसको ऐसे चेक करना एग्जाम में। देखो अगर ये वाले क्वेश्चन आए तो पहले सब्जेक्ट बड़े बड़े स्पेलिंग देखना, एंग्जाइटी 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 एंग्जाइटी, चारों ठीक है। पूरा पढ़ने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो फंस जाओगे। उसके बाद कोई बड़ा वर्ड है, इंसीडियस, इंसीडियस इंसीडियस इंसीडियस, तो इंसीडियस यही वाला ठीक है। INS ना, गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। INSIDIO ये ठीक है, तो आंसर हो गया सी। कैसे करना है ये भी सीखना जरूरी है, क्यों नया पैटर्न है तो थोड़ा ध्यान में तो रखना पड़ेगा। किस तरीके से, हाउ यू हैव टू टैकल द क्वेश्चन डिपेंड्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। क्योंकि पीटी मेंस में तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, पीटी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, आपके पास रहेगा भी नहीं। तो पीटी में थोड़ा शॉर्टकट भी लगाना है और बड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा, चैलेंज है सबके लिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, 94। ही डिसीव्ड, डिकेव्ड द फ्रेटर्निटी, डिकेव्ड तो होता ही नहीं है, डिसीव्ड होना चाहिए, DECEI, DECEI, DECEIVED, डिसीव्ड होता है। अच्छा स्पेलिंग भी ही पूछा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। DECEIVED, डिसीव्ड माने धोखा देना, फ्रेटर्निटी माने भाईचारे को धोखा दे दी। समझ में आया? देखिए होता क्या है, मैट्री माने मदर, फ्रैट फादर, पैट्री पेरेंट्स, सोरोरी सिस्टर। फ्रेट माने ब्रदर होता है, सॉरी, फ्रेट माने ब्रदर। मैरिटी माने वाइफ, पैट्री माने फादर होगा, पैरी माने पेरेंट्स, तो इस तरीके से होमी माने, तो इसी से वर्ड बना मैट्रीसाइड माने किलिंग ऑफ मदर, पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर, पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर, सोरोरीसाइड किलिंग ऑफ सिस्टर, मैरिटीसाइड किलिंग ऑफ वाइफ, पैरीसाइड किलिंग ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें फ्रैटर्निटी लिखा है मतलब भाईचारा, फ्रैट शब्द से बना है ना, तो फ्रैटर्निटी ये तो ठीक ही है, ये वाला गलत है। अच्छा ऑप्शन में भी वही दे रखा है डिसीव, तो ये आंसर का ठीक है ये वाला, ये याद रखिएगा। समझ में आया? अच्छी बात। अगला क्वेश्चन है, भाई मेरे सीन्स प्लस टाइम लगा है, तो समझना सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड प्लस V3 सीन्स 4, या तो ये हो सकता है, या तो हो तो सकता है कि हैज हैव बीन प्लस V4 सीन्स 4। तो सीन्स 4 प्लस टाइम लग जाए तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है इस वाले केस में। तो हैज बीन लिविंग हेयर, बी इज द करेक्ट आंसर। है कि नहीं है? बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे भाई थोड़ा सा जोश वोश होना चाहिए, एग्जाम आने वाला है सर पे, मतलब सर पे आया ही हुआ है। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, पैसेज है, तो पैसेज को कैसे टैकल करेंगे? याद रखिए, जो पहले मैं कॉन्सेप्ट करवाता था, पैसेज को पहले क्वेश्चन पढ़ना है, छोटे रहें बड़े रहें उससे मतलब नहीं है। अब कहता है कि व्हाट इज द मेन एल्गोरिदम, एल्गोरिदमिक लिविंग, याद रखिएगा एल्गोरिदमिक लिविंग का टर्म का यूज हुआ होगा, 5 वर्ड याद रखने हैं पैसेज में। उसके बाद क्या कहता है कि व्हाट डज द टर्म फीडबैक लूप, फीडबैक लूप भी पैसेज में आएगा, 2 वर्ड हो गया। अगला कहता है कि हाउ डज एल्गोरिथमिक लिविंग, फिर एल्गोरिथमिक लिविंग अफेक्ट थिंकिंग ओवर टाइम। एल्गोरिथमिक लिविंग क्या है, कैसे अफेक्ट करता है थिंकिंग को, ये भी क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज सजेस्टेड वे टू मेंटेन डिजिटल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग का भी पैसेज में बात किया है। उसके बाद बात करें व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, छोड़िए टोन को छोड़िए, इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने से अपने को पता चल रहा है कि एक पैसेज जो है लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात किया है।
दूसरा क्या, किसी चीज का हमारा एल्गोरिदम को फॉलो करवाया, जैसे हमारा लाइफस्टाइल का एल्गोरिदम हो, चाहे डेली एक्टिविटी का एल्गोरिदम हो, और जो हमारा जीवन यापन को डिजिटली भी शायद प्लेस करने का कोशिश किया, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड का भी यूज हुआ था, या फिर हमारे नीड्स, हमारे ज़रूरतें, उनको डिजिटली प्लेस करने का कोशिश किया, हमारे थिंकिंग को, क्योंकि थिंकिंग वर्ड भी था। तो इसी से रिलेटेड कहने का मतलब, क्वेश्चन पढ़ लेने से आधा से ज़्यादा पैसे समझ में ऐसे ही आ जाता है। तो क्वेश्चन जरूरी है पढ़ना, प्रैक्टिस के लिए तो खास करके। एज एल्गोरिदम्स इंक्रीजिंगली एक्यूरेट आवर डिजिटल एक्सपीरियंस, एल्गोरिदम जो है हमारा डिजिटल एक्सपीरियंस को इंक्रीजिंगली क्यूरेट करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, किसी वर्ड में किसी किसी कभी पैसेज में किसी मीनिंग आपको न आए, सपोज करो, मान लो क्यूरेट का मतलब पता, मैं बताऊंगा भी नहीं, इस वर्ड को भूल जाओ, है ही नहीं, ये वर्ड है ही नहीं। अगर किसी वर्ड का पैसेज में मीनिंग ना आए, समझ लेना कि पैसेज में वो वर्ड है ही नहीं। गलती से आपके दिमाग में एक बार चल गया कि वो वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं आता, तो पूरा पैसेज का एकदम बैंड बजा देगा वो, शुद्ध भाषा में बोलते हैं माँ बहन कर देगा, समझ में फिर नहीं आएगा आगे, पूरा पैसेज का लिंक तोड़ के रख देगा वो, मान लेना है ही नहीं। समझ में, एज एल्गोरिदम्स इंक्रीजिंगली डैश, कुछ भी पढ़ लो, आर डिजिटल एक्सपीरियंस, व्हाट वी रीड, वॉच, बाई, और इवन whom वी डेट, किसको हम डेट कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो एक एल्गोरिदम बनाता है। मान लो क्यूरेट छोड़ देंगे तो एक एल्गोरिदम क्या होता है, बनाता है, ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि दे क्वाइटली शेप आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा संसार है, हमारी जरूरतों का संसार है, उसको एक शेप देता रहता है। ये हकीकत है, क्योंकि जो चीजें आप सर्च करोगे नेट पे, देखना वही चीज का सजेशन आने लगता है, होता है ना ऐसा। आगे क्या कहता है, दिस फेनोमेनन नोन एज एल्गोरिदमिक लिविंग, इसी चीज को हम एल्गोरिदमिक लिविंग बोलते हैं। हो गया क्लियर, उससे आपको मतलब ही नहीं है। जो चीज़ें हम सर्च करते हैं उसी चीज़ का जो सजेशन आता है, जो हमारा संसार बनाता है, इसी को एल्गोरिदमिक लिविंग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा था, प्रोमिसेस, और ये क्या करता है, प्रोमिसेस इफिशियंसी, ये इफिशियंसी प्रॉमिस करता है, क्योंकि जो चीज़ चाहते हैं अपने आप सजेशन में आने लगता है। जैसे कोई घड़ी सर्च कर लो, तो जब भी फेसबुक चलाओगे घड़ी घड़ी का ऐड आपके सामने आने लगेगा, तो है तो अच्छी बात ना, अच्छी बात है, बट रिस्क इन इरोडिंग ऑटोनॉमी, लेकिन एक रिस्क भी है, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। क्योंकि हम कुछ और देखना चाहें तो साला घड़ी ही घड़ी दिखाएगा, घड़ी ही घड़ी दिखाएगा। ले, मेरे मन में आया चलो घड़ी खरीद लिए, कुछ और खरीदना चाहे तो फिर भी घड़ी ही घड़ी की दिखाएगा, चाहे भले आप कुछ और, कुछ दिन तक तो चलता ही है ऐसा। वेन चॉइसेस आर फिल्टर्ड, जब हमारा चॉइसेस फिल्टर्ड होते हैं थ्रू प्रेडिक्टिव सिस्टम्स, पर्सनल एजेंसी में वीकेन। अब प्रेडिक्टिव सिस्टम के हिसाब से चॉइस तो फिल्टर कर लिया फेसबुक वाला, डिजिटल मीडिया, तो हमारा पर्सनल एजेंसी है वो कमजोर पड़ जाएगा। डिमांड्स, पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल डिमांड्स, एजेंसी के बदले कुछ भी पढ़ लो। एंड इंडिविजुअल्स माइट मिस्टेक कन्वीनियंस फॉर कंट्रोल, और इंडिविजुअल को मिस्टेक भी होता है कंट्रोल करने में। मोर ओवर एल्गोरिदमिक पर्सनलाइजेशन ऑफन ट्रैप्स यूजर्स, अब ज्यादातर क्या होता है कि एल्गोरिदमिक परसेप्शन जो होता है यूजर को ट्रैप भी करता है, अच्छी अच्छी चीज दिखा दिया गया, क्या पता है एक आध बार दोबारा खरीद लिए यूजर्स इन फीडबैक लूप्स, और फीडबैक भी मांगता है, फीडबैक लूप में भी ट्रैप कर लेता है, अच्छी सही बात है ना। रेनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस, लिमिटिंग एक्सपोजर टू, ये एक्सपोजर लिमिट कर देता है टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव हमारे पास डाइवर्स होता नहीं है। ओवर टाइम, समय के साथ, दिस कैन लीड टू कॉग्निटिव नैरोइंग, समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारा कॉग्निटिव नैरोइंग, मतलब हमारा एक अलग ही चीज़ें घटती जाती हैं, पहचान की चीज़ें घटती जाती हैं। वेयर यूजर्स बिकम लेस ओपन टू अल्टरनेटिव व्यूज, जहाँ यूजर्स लेस ओपन होते हैं अल्टरनेटिव व्यूज के कारण, है ना, बहुत ज़्यादा चॉइसेस नैरो हो जाता है, न्यू आइडियाज। वाइल एल्गोरिदम्स आर नॉट इनहेरेंटली हार्मफुल, जबकि कहता है कि एल्गोरिदम इनहेरेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। देयर अनचेक्ड इन्फ्लुएंस रेजेस इथिकल कंसर्न्स, लेकिन उनका जो अनचेक्ड इन्फ्लुएंस है, मतलब बेवजह का कोई उसके ऊपर चेक नहीं है, कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लुएंस जो है वो क्या करता है, इथिकल कंसर्न क्रिएट करता है। कैसे, मैनिपुलेशन एंड पैसिव कंजम्पशंस। ट्रू डिजिटल वेलबींग डिमांड्स क्रिटिकल अवेयरनेस,
अब ट्रू डिजिटल वेलबींग, अब डिजिटली हम लोग जी रहे हैं, तो एक ट्रू डिजिटल कैसे बनेगा? वो बनेगा क्रिटिकल अवेयरनेस से बनेगा। क्रिटिकली इन लोगों को एग्जामिन करना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मीडिया को, नॉट ऑफ मशीन। एक मशीन की तरह नहीं कि जो चीज़ देख लिया वही चीज़ दिखाते रहो, वैरायटी देना चाहिए उससे रिलेटेड, बट बट ऑफ हाउ वी इंगेज विथ इट। लेकिन किस तरीके से? इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली ऑप्टिमाइज्ड फॉर अस, द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट द एल्गोरिदम शोज, बट वेदर वी आर स्टिल चूजिंग टू लुकिंग बियॉन्ड इट। जो भी है, तो देखो टोन तो क्या है कि एक बात करेंगे अभी। तो व्हाट इज द मेन कंसर्न? एल्गोरिदमिक लिविंग का मेन कंसर्न क्या है? लॉस ऑफ ऑटोनॉमी ड्यू टू फिल्टर्ड चॉइसेस, है कि नहीं है? फास्टर ऑनलाइन शॉपिंग का बात नहीं किया भाई, डिक्लाइन इन फिजिकल एक्टिविटी बात ही नहीं किया है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंटर देखो बात ही नहीं किया, पैसेज में कहीं बात ही नहीं हुआ है इन सब चीज़ों का, बात खत्म। अगला है फीडबैक लूप। इसमें क्या इसका मतलब हुआ? रिपीटेड एक्सपोजर टू सिमिलर कंटेंट, बार बार वही चीज आता है, तो ये एक लूप होल है फीडबैक का, है ना? बार बार वही चीज दिखाएगा, घड़ी तो घड़ी दिखाएगा। अगला, एल्गोरिदमिक लिविंग अफेक्ट्स थिंकिंग ओवर टाइम। कैसे भाई? तो ये हमारे चीजों को नैरो कर देता है, कॉग्निटिव, इट नैरोज पर्सपेक्टिव एंड रिड्यूसेस ओपननेस, सी वाला हो जाएगा, पढ़े थे अभी। अगला क्या करता है कि व्हाट इज सजेस्टेड एज अ वे टू मेंटेन डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग कैसे हो सकता है? तो यहाँ साफ लिख रखा है, देखो क्या डिजिटल वेलबींग क्रिटिकल अवेयरनेस से होगा, है कि नहीं? तो जहाँ क्रिटिकल अवेयरनेस होगा लगा देना वही आंसर। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इग्नोर ऑनलाइन, फॉलो एल्गोरिथम, प्रैक्टिस क्रिटिकल एंगेजमेंट, ये दे दो, तो क्रिटिकल एंगेजमेंट आ गया, है ना? और आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज टोन ऑफ द पैसेज। देखो ह्यूमर, मजाकिया नहीं है, इंथुज कोई जोश भरने वाला है नहीं, निगेटिव भी नहीं है, कॉशियस एंड रिफ्लेक्टिव है। हमको सतर्क रहना पड़ेगा अपने चॉइसेस के प्रति, क्रिटिकल रहना पड़ेगा हमारे डिमांड्स, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स के प्रति, ठीक है? तो पैसेज के हिसाब से जो चीज़ें समझ पाएगा वो अपना टोन सही कर लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी तुरंत मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ हम लोग पिछला वाला क्यूआई को डिस्कस करेंगे, ठीक है? बने रहिए इसके बाद वाले में। जय हिंद सभी को, जो जाने वाले हैं उनको शुभ रात्रि, शुभ प्यार, नारायण नारायण। आप सभी को मेरा नारायण से प्रार्थना है कि आप सभी सफल होकर आएँ एग्ज़ाम में, अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, सेंटर्स पे अच्छे से पहुंच जाएं, और आप सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। नारायण करे आपका, आपका मंतव्य, आपका परिश्रम सफल हो, आपको अपने माता पिता, गुरुजनों का, दोस्तों का आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले, यही मेरा इच्छा है। शुभ रात्रि, जय हिंद।